नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर महानगर की रायवाला मार्केट में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये जो व्यापारी हैं यहाँ पर ग्राहकों के इंतजार में हैं, ग्राहकों से कपड़ा बेचने का काम कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं देवेंद्र। देवेंद्र जी, कैसा रहा योगी जी का शासन? में शासन तो बढ़िया है जी, अच्छा है। बाकी यह है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है मतलब ये लेवल पे आ रही है और फिर सुनने में आ रहा है कि फिर कहीं मतलब डाउन हो जाएगी मार्केट, क्योंकि फिर ये केस बढ़ रहे हैं कोरोना के। हाँ, मुस्लिम समाज से हैं। समाजवादी पार्टी का तो बड़ा दावा है मुस्लिम समाज के वोटों पर। इधर ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज तो हमारे साथ है, बसपा कह रही है कि मुस्लिम समाज हमें वोट करेगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो ओवैसी साहब है बढ़िया आदमी है, लेकिन वो अपने मुंह से जो कह रहे हैं वो थोड़ी ना होगा। वो तो जनता जो चाहेगी वो होगा। अब जनता के ऊपर डिपेंड है वो क्या करती है। देखो, अपने मन के सब मालिक होते हैं। बाकी भाजपा में कहना चाहूँगा वापस आनी चाहिए। मुस्लिम समाज तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा तो है, लेकिन मुस्लिम समाज का तो कोई भला हुआ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब सरकार कोई निर्णय लेती है वो सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सरकार निर्णय लेगी कि भाई ये होना है, वो मुस्लिम को नहीं देखेगी ना हिंदू को देखेगी, वो तो सबके लिए होता है। अब जो सरकार कर रही है भाजपा, वो सभी के लिए कर रही है और अच्छा कर रही है। सिर्फ क्या है कि फिर कहना चाहूँगा मैं दोबारा से अपनी बात कि वो महंगाई पे ध्यान दे। एक महंगाई कर रखी है बस। महंगाई के अलावा कौन सी अच्छी बातें आपको इस सरकार की लगी? नहीं, देखो, अब जैसे कि हमारे मेरठ में विश्वविद्यालय था, अब यहाँ पे ये ओपनिंग है हुई है। हमारे मुख्यमंत्री साहब और जो अमित शाह साहब है वो आए थे कल और यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये तरक्की है। उद्घाटन नहीं, शिलान्यास हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर तैयार होगी? जी, यही लग रहा है और हो रही है। उनके आने से यही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी हो रही है तैयार। अब बाकी मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आए वो जनता के भले में आए, बस यही मैं कहना चाहूँगा भाई साहब। आप बताइए बाबूजी, आपका क्या नाम है? सतपाल भारती। सतपाल जी, आप ये बात बताओ, योगी जी का जो ये शासन है ये आपको कैसा लगा? 2022 में आपको क्या लगता है? यही आएगा, इसका शासन बढ़िया लगा हमें, तो आएगा भी यही। काम भी बढ़िया है इसका और हर सहूलत है, हर चीज़ मिलती है। राशन से मिलता, पूरा राशन मिलता, फ्री दे रहा, 2 बार दे रहा फ्री, हर चीज़, और सबको दे रहा है। ये नहीं कि हिंदू को मुसलमानों को कोई जाति नहीं देखता, सबको दे रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2022 में सरकार तो हमारी बनेगी, योगी जी को सिंहासन से उतार देंगे। वो तो बोल रहे हैं, वो क्या कुछ ही बोल लो, जाओ बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल दो। दिया दुआ उन्होंने कुछ नहीं आज तक, बस बातें करी, किया कुछ नहीं उसने। जो करा इन्होंने करा है, जो योगी जी ने करा ऐसा कोई भी कर भी नहीं सकता। योगी जो सरकार है, योगी जी की ये सरकार है, इसमें सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? इसमें सबसे काम तो ये सफाई वगैरह सारा कुछ, सबको सहूलत दी, सबका काम का, किसी को परेशान नहीं करा, बाजार वालों को नहीं परेशान करा, हर चीज़ को सहूलत मिली है। और जिस तरीके से जनता महंगाई की बात कर रही है, देखो जी, महंगाई तो देखो सही आती जाती रहती है, तो है नहीं कि आज महंगाई दो कब से चलिए, आगे जैसे भी पब्लिक बढ़ती है महंगाई भी होती है। ये तो रुक सकती नहीं है। आप एक बात बताओ, अभी गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पुआरका में आए थे, स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं, कुछ लाभ होगा इस क्षेत्र को या नहीं? लाभ भी होगा और काम जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये लाभ के लिए आते हैं, लाभ बहुत बढ़िया होगा। इनका काम बहुत बढ़िया है, जो भी करके जाते हैं अच्छा करके जाते हैं। ये हमें भरोसा है कि भाई इनका काम बहुत बढ़िया है। जो भी पार्टी है किसी ने काम नहीं करा, जब से आए काम हो रहा है, 7 साढ़े से काम चल ही रहा है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ पर जो है ग्राहकी कुछ कम है क्या? नहीं, महंगाई बढ़िया चल रही थी। देखो, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे मजदूरी बढ़ेगी, है नहीं? हाँ, कोई बढ़िया काम है। योगी जी का शासन आपको कैसा लगा, ये बात बताओ। योगी जी का शासन सबसे बढ़िया लगा। क्यों? एक तो गुंडागर्दी नहीं है। जैसे पहले अखिलेश के ज़माने में दी बेटियों की गुंडागर्दी थी, अब वो कोई गुंडागर्दी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब यहाँ पर ये जो व्यस्त इलाका है रायवाला, ये मार्केट है, जो पूर्व की सरकार थी यहाँ पर, उसमें गुंडागर्दी थी क्या? पहले थी गुंडागर्दी, हर आदमी देख वो हटावे रेडी यहाँ से, वो हटा। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस अब सुख शांति खुशहाल है देश सहारनपुर। तो हमारा कहीं भी वर्ल्ड में देखोगे, सहारनपुर सबसे खुशहाल देश है, कोई टेंशन नहीं। अब आप कहीं भी चले जाओ,
सुख शांति है। पहले तो हर आदमी लड़ने मरने को दौड़े ना, अब कोई नहीं है जी। गुंडागर्दी समाप्त हो गई, केवल एक यही वजह है जिसकी वजह से आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, या कुछ और मामला है? फिर आप तो भारतीय जनता पार्टी आवेगी जी, बस। तो यहाँ पर कुछ और भी, यहाँ पर इस मार्केट में जो ग्राहक भी हैं और व्यापारी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हसीन अहमद है। हसीन अहमद जी, 2022 में कहाँ पर वोट करोगे? 2000 देखो जी, वो तो वक्त बतावेगा। अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते। अभी छुपा रहे हो क्या कुछ? बड़ों से चलते हैं ना, हमारे जो बड़े हैं ना, जिधर रुक डालते हैं उधर ही करते हैं हम तो। अच्छा, ये बात बता दो, योगी जी का शासन आपको कैसा लगा? उनका शासन बहुत बढ़िया लगा। उनका सारा जो हिसाब है करने का, शहर में चलाने का हिसाब सारा बढ़िया लगा। मतलब सही है सरकार, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है जी? आप बताओ, आपका क्या नाम है? संजय शर्मा। संजय जी, आप बताओ, आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी 2022 में? फूल पे लगेगी जी। क्या खास बात है फूल में? जो बात है उसी में है, और किसी में है ही नहीं। हमारी वोट तो वही है, किसी और की तरफ बारे से सोचना ही नहीं हमने। जनता जिस तरीके से महंगाई की बात कर रही है और ये कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़गी भी अपनी जाहिर कर रही है, क्या लगता है 2022 में क्या होगा? सरकार रिपीट होगी या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी गठबंधन की? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की, और किसी का कोई चांस नहीं है। ये तो जो है वैसे ही बरगलाने वाली बातें हो रही हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओनली बीजेपी। अखिलेश यादव जी का बड़ा दावा है कि 400 सीटें लेकर आएंगे, योगी जी को सिंहासन से उतार देंगे अब की बार। तो सपने देखने का सभी को अधिकार है, बाकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। महंगाई जो डबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी की यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं, और ये जो मार्केट में अंदर भी यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा है कि हमने व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किया है। यहाँ पर ये व्यापारी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरीश मखीजा। हरीश मखीजा जी, योगी जी का कैसा शासन लगा आपको? बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन। कोई दंगा नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई आगजनी नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया शासन है। ऐसा शासन ना यूपी में कभी आया है, ना होगा, ना कभी है। तो जो कानून व्यवस्था की बात सरकार कर रही है, व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात कर रही है, आप यहाँ पर तमाम व्यापारी मौजूद हैं, तो सुरक्षा मिली है आपको या नहीं? बहुत मिली है, बेहतरीन वाली मिली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, निस्संदेह मिली है। आप जनजात भाजपाई हो या सुरक्षा का ये जो मामला है केवल इसी से, इस भारतीय जनता पार्टी से खुश हो? हम तो है ही भाजपाई, और भाजपा से ही हम खुश हैं। जो अखिलेश यादव कह रहा है जी 400 सीटें आएगी, वो केवल सपना है। सपना देखते रहे, कोई बात नहीं। सपने लेने का सबका अधिकार है, हक है सबका। देखते रहे सपने, कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आप यहाँ पर व्यापार करने का काम करते हैं, उस सरकार में कुछ दिक्कत थी क्या? तो बहुत दिक्कत थी। दिन दिहाड़े लूटपाट, डकैती, आगजनी, गुंडागर्दी दिन दिहाड़े थी। अब कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कानून व्यवस्था दुरुस्त है। मतलब आप कही हुई बातें कह रहे हो या आपने यहाँ पर इस प्रकार का कुछ देखा है माहौल? देखा है, बिल्कुल कही हुई कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके है। तो अखिलेश यादव जी का जिस प्रकार का दावा है कि 400 सीटें लेकर आएंगे, मैं तो भाई साहब कहा कि वो सपने देखते रहे, अधिकार है सबका। सपने देखने कोई बुरी बात नहीं है, देखें सपने, कोई बात नहीं। क्या नाम है जी? विशाल मखीजा। विशाल मखीजा जी, आप युवा हैं, सरकार का बड़ा एक वायदा था युवाओं से कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार मिला या नहीं? जी बिल्कुल, रोज़गार तो मिल ही रहा है, वो तो सब दावे ही करते हैं। बाकी सरकार ने रोज़गार दिया है, और अब तो यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। जमाशु कुमरी यूनिवर्सिटी बन रही है। कल को योगी जी आए थे हमारे, तो यूनिवर्सिटी का 2 शिलान्यास करके गए हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि योगी जी शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन और लोकार्पण कहीं हो नहीं रहा है। ये तो चुनाव 2022 में अब आने वाला है, इस वजह से ये चुनावी स्टंट है, जनता को बरगलाने की बात है। नहीं जी, शिलान्यास तो हो ही रहे हैं, काम भी हो रहा है। आप जगह जगह देखिए, सड़कें बन गई है, हाईवे बन गए हैं। पहले तो जहाँ यूपी में होता था, सड़कों में गड्ढे होते थे बहुत सारे। अब जो भी बाहर से हमारे जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनमें आने को सहायता हो गई है, सहूलियत हो गई है उनको आने में। सड़कें सही होने से व्यापार बढ़ा है। सड़कें सही होने से व्यापार बढ़ा है, बहुत बढ़िया व्यापार हुआ है। व्यापार को पंख लगे हैं। हाईवे बनने से, सड़कें साफ़ सुथरी होने से
बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने सहारनपुर महानगर की रायवाला मार्केट में जनता से बातचीत की है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।